हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे और इसमें रिलेटेड जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं इनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशेंट्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या देखते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल लेंगे, मतलब जीरोज निकालेंगे। और जीरोज निकालने के लिए हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर ए का वैल्यू देखें। अगर मैं इसे कंपैरिजन करूँ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, ए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से कौन कर रहा है, 1। तो कंपैरिजन करने पे हमें 1 मिला। यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, बी, तो यहाँ आप चेक करिए एक्स से मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, तो 7, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 7। यहाँ सी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 12। तो आप देखिए कांस्टेंट वैल्यू जिसमें वेरिएबल कोई नहीं है, तो आपके पास सी का वैल्यू कितना हो गया, 12। तो हम सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी का मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 12। अब आप क्या करेंगे, 12 के करेंगे फैक्टर्स। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं 2 इंटू 2 4 कर लेता हूँ और 4 के साथ 3 को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7, जो मेरा v का वैल्यू है। और मैं अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए और सी का मल्टीप्लाई के इक्वल वैल्यू मिलेगी। तो मैं इस पॉलिनोमियल पी एक्स को कैसे राइट करूँगा, मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिखूँगा 4 प्लस 3, 7 को ब्रेक करूँगा मैं 4 प्लस 3 में और इंटू एक्स प्लस 12। तो यहाँ से x का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा। आप यहाँ से इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 यहाँ बचेगा और प्लस का 3 यहाँ से कॉमन लेने पे x प्लस 4 यहाँ पे बचेगा। तो आप पूरे में से x प्लस 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये रह जाएगा x प्लस 3। फॉर ज़ीरोज़, अगर मुझे ज़ीरोज़ निकालने हैं तो पुट पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो पी एक्स को किसके इक्वल रखूँगा, 0 के। तो पी एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना था, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इंडिविजुअली पुट कर दीजिए इनको, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -3। तो एक जीरो हमारे पास कितना आ गया, अल्फ़ा -4 और बीटा कितना आ गया, -3। अब इसके बाद में ये हमारा आधा काम हो गया कि हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ कैलकुलेट कर लिए। अब हमारे पास बचता है रिलेशनशिप। क्या, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू आप देखें तो यहाँ पर -4 है और बीटा का वैल्यू कितना है, -3 है, माइनस, अब बी का वैल्यू आपने ऊपर बी का वैल्यू लिखा था तो यहाँ पर आप देखेंगे बी का वैल्यू हमने कितना निकाला है यहाँ पे 7, और ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 12। तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना होगा -7 और ए का वैल्यू कितना हमने लिखा अभी 1। तो कितना हो जाएगा, -4 -3 -7 इज इक्वल्स टू -7।
ये पहला रिलेशनशिप सेटिस्फाई हुआ। इसके साथ साथ अल्फ़ा का वैल्यू, अब हम दूसरा रिलेशनशिप करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा वाला, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -4, बीटा का वैल्यू कितना है -3, सी का वैल्यू कितना है, सी यहाँ पर देखेंगे तो कितना आता है 12, और ए कितना है 1। तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे कि सी इज़ 12, ए इज़ 1। तो -4 इंटू 3 कितना होगा 12 इक्वल्स टू 12। तो हमने यहाँ पर ये दोनों अपने रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।